हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स अनलिमिटेड। बिल्कुल बेसिक से समझेंगे, बोर्ड एग्जाम्स की प्रिपरेशन करेंगे और कोशिश करेंगे कि साथ मिलकर हम लोग 100 में से 100 ला सकें। ठीक है, लेकिन साथ मिलकर कि मेरे एग्जाम्स तो नहीं, बट इफ यू आर गोइंग टू वर्क हार्ड, इफ यू आर गोइंग टू स्टडी, जैसे आपको बताऊंगा, अगर आप वैसे पढ़ते हैं तो आपके 100 में से 100 डेफिनेटली आ जाएंगे। अभी आप बोलेंगे 40 मार्क्स का पेपर है तो 100 कहाँ से आ जाएंगे? अरे मतलब प्रतिशत, 100 में से 100% की बात कर रहे हैं भाई। तो देखो, पहला चैप्टर है मैट्रिसेस। मैट्रिसेस क्या होता है? अब मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स। क्या होता है? रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है नंबर्स का। देखते हैं यहाँ पे, इसको लिखते हैं कैसे? स्क्वायर ब्रेसेस में इसको लिखते हैं हम लोग। ठीक है, A11, A12, A21, A22, दीज आर दी एलिमेंट्स। ठीक है, जो एक मैट्रिक्स के अंदर हम पुट करते हैं। हॉरिजॉन्टल होता है रो, वर्टिकल होता है कॉलम। ठीक है, तो मैट्रिक्स बनता है रो इनटू कॉलम। क्या बनता है? मैट्रिक्स का ऑर्डर जो बन जाता है रो इनटू कॉलम। कैसे बनता है? रो इनटू कॉलम। क्या होता है? लेटा हुआ, आपकी भाषा में अगर लेटा हुआ है तो क्या होगा? हॉरिजॉन्टल। ठीक है, और हॉरिजॉन्टल क्या होती है? आपकी रोज। और सीधा अगर ऐसा है, खड़ा हुआ है, तो क्या होगा? कॉलम। ठीक है, और कॉलम क्या होते हैं? आपके वर्टिकल्स होते हैं। तो मैट्रिक्स कैसे बनती है? रो इनटू कॉलम। मैट्रिक्स को हम डिनोट किससे करते हैं? मैट्रिक्स को हम डिनोट करते हैं किसी भी कैपिटल लेटर से आप डिनोट कर सकते हो। एग्जाम्पल, यू कैन से अ मैट्रिक्स ए इज इक्वल्स टू 1 2 3 4। तो ये जो 1 है, इट इज A11, पोजीशन इसकी A12, here it is A21 and here it is A22। ठीक है, तो हर एक एलिमेंट की एक पोजीशन होती है, उस एलिमेंट को हम उस पोजीशन पे पुट कर देते हैं। ठीक है, ये तो था मैट्रिक्स का अरेंजमेंट। अब समझते हैं कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। ठीक है, तो अगर आप उसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले ले, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए, इतना बहुत है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का फॉर्मूला होता है A इज इक्वल्स टू AIJ। ठीक है, और आगे बनता है ये M इंटू N का मैट्रिक्स। ठीक है, फॉर्मूला है A इज इक्वल्स टू AIJ, और ये कौन सी रो होती है? M इंटू रो का मैट्रिक्स बनता है, M इंटू N का मैट्रिक्स बनता है। तो I क्या होता है इसमें? I बताता है नंबर ऑफ रोज, और J बताता है नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, तो हमारा जो मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है वो होता है रो इनटू कॉलम। क्या होता है? रो इनटू कॉलम। RC, किसी को रॉयल चैनल लगेगा, व्हाटएवर यू लाइक टू से। ठीक है, अपनी तो एज के अकॉर्डिंग बता रहा हूं। तो ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर क्या होता है, जैसे एग्जांपल के तौर पर फिर से समझते हैं। मैंने एक मैट्रिक्स लिखा, मान लो लिखा x इज इक्वल्स टू 1 2 3 4। तो कितना रो है इसमें? इसमें है 2 रोज। कितना है? 2 रोज। और कितना कॉलम है? 2 कॉलम। तो ये मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो गया? ऑर्डर हो जाएगा 2 इंटू 2। तो इसमें I की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2, और J की वैल्यू हो जाएगी 2। समझ में आया? क्लियर हुआ? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कैसे बताते हैं? रो इनटू कॉलम करते हैं। ठीक है, अच्छा, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स पूछे तो कितने होंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट्स देखो, 2 2 सा कितना हो रहा है? 4। काउंट कर लो, 1 2 3 4। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए? 4 हो गया नंबर ऑफ एलिमेंट्स। क्या हो गया? नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, सुना? तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का फॉर्मूला क्या होता है? A इज इक्वल्स टू, इन द स्क्वायर ब्रेसेस, AIJ, और ऑर्डर ऑफ M इंटू N। ठीक है, मतलब नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम का मैट्रिक्स। और ऑर्डर कैसे निकालते हैं? ऑर्डर निकालेंगे रो इंटू कॉलम करके हम लोग ऑर्डर निकाल देंगे।
सिमिलरली इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात करूं तो जो ऑर्डर आया है उसके जो एलिमेंट्स हैं, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स थे दोनों को मल्टीप्लाई करके रो इनटू कॉलम करके वी आर गोइंग टू गेट ऑर्डर एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स 4। एक एग्जांपल से समझते हैं। टू 4 5 6 7 8। तो इसमें पहले जानते हैं कि रो मतलब ऑर्डर कितना है इसका, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स। ठीक है, तो देखो कितनी रो है यहाँ पे 1 2 3। ठीक है, तो 3 रोज इनटू कॉलम कितने 1 2 3 कॉलम्स। ठीक है, तो इसका मैट्रिक्स हो गया, ऑर्डर हो गया 3 इंटू 3। ऑर्डर क्या हो गया 3 इंटू 3। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए, कितना है 6। कॉमन मिस्टेक, 3 इज 9। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए 9। तो यहाँ पे आपका एक टाइप का क्वेश्चन खत्म हो गया। अगर आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, तो आप सिमिलरली बता देना भैया रो इनटू कॉलम इज द ऑर्डर। इन कितने एलिमेंट्स है, रो इनटू कॉलम को मल्टीप्लाई करके जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो आ जाएंगे। ठीक है, पहला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? नहीं हुआ तो कमेंट करके बता देना भाई, दोबारा बता देंगे। नोट्स तो पहले ही बता रहे थे मैंने आपके लिए, पर वही है ना, टीचिंग की फील्ड में टाइम पाना बड़ा मुश्किल होता है भाई। अब बात करते हैं इक्वल ऑफ मैट्रिक्स। देखो अब बात करेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस कितनी होती है, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, तो पहला दे रखा है इक्वल, इक्वल मैट्रिक्स। व्हाट डू मीन बाय इक्वल मैट्रिक्स? इक्वल मैट्रिक्स से आप क्या समझते हैं, जरा इसको देखते हैं। इक्वल मतलब ऐसे वर्ड बता रहा है, इक्वल मतलब जब दोनों चीजें बराबर हो। ठीक है, लेकिन यहां पे दोनों चीजें कौन सी, देखें हमारे पास दो मैट्रिक्स है, ए 2 7 5 -4 एंड बी दे रखा है आपको, बी इज 2 5 7 -4। सो दिस इज द मैट्रिक्स बी। ठीक है, अब इसमें बताना है whether it is equal matrix or not। तो देखने में तो अभी पता चल रहा है कि इज एन एग्जांपल ऑफ इक्वल मैट्रिक्स कि भैया रो और कॉलम के एलिमेंट्स हैं वो भी इक्वल है, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स भी इक्वल है। तो यही स्टेप आपको बता देता हूं मैं। ठीक है, तो देखो ए चार्ट बना लेते हैं, ए और बी। ठीक है, तो ए का ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है 2 इंटू 2। ठीक है, बी का कितना है 2 इंटू 2, ये भी ठीक है। तो हमारा पहला पॉइंट तो कंफर्म हो गया। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए कितने, दैट इज 4, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी कितने 4। ठीक है, एक स्टेप और क्लियर हो गया। तीसरे स्टेप पे आते हैं, क्या जो एंटिटीज हैं, जो एलिमेंट्स हैं, क्या वो भी सेम है? A11 का एलिमेंट देखो ए में 2 है, A11 का एलिमेंट बी में 2 है, A12 का एलिमेंट A12 का एलिमेंट कितना है 5, A12 का एलिमेंट कितना है 5। तो जो एलिमेंट्स हैं वो भी तो सेम ही है, ए के रो और कॉलम में जो एलिमेंट्स हैं वो भी सेम है। तो एलिमेंट्स भी सेम है दोनों के। तो ये हो गया हमारा इक्वल मैट्रिक्स। क्या हो गया? इक्वल मैट्रिक्स। समझ में आया? नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होने चाहिए, उनकी पोजीशन पे जो एलिमेंट्स पुट किए गए वो सेम होने चाहिए, और रो इनटू कॉलम का जो ऑर्डर है वो भी सेम होना चाहिए। ये तीनों चीजें अगर आपकी सेम होती हैं तो इट इज गोइंग टू बी एन इक्वल मैट्रिक्स। ओके, आगे बढ़ते हैं और प्रकार के मैट्रिक्स देखते हैं। थोड़ा सा तो कंफ्यूजन हो ही जाता है यार बोलते वक्त, है ना। तो रो मैट्रिक्स की बात करते हैं, जरा देखें कुछ और स्पेशल टाइप की मैट्रिक्स है। रो 1 2 3, देखो यहाँ पे
सिर्फ एक सिंगल रो है, सिर्फ रो अगर आ जाएगी इट इज गोइंग टू बी अ रो मैट्रिक्स। ठीक है, कॉलम की बात करें तो अगर 1 2 3 सिर्फ कॉलम आ गया तो इज गोइंग टू बी अ कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करते हैं। टू 4 6 8 देखो जब रो और कॉलम इक्वल हो जाए इट बिकम्स स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब हो गया जैसे स्क्वायर की कितनी चारों की चारों साइड बराबर होती है ना, होती नहीं होती? तो यहाँ पे भी क्या होगा, जब रो और कॉलम इक्वल आ जाएंगे मतलब 2 into 2 कॉलम 3 into 3 हो जाएगा, तो रेक्टेंगल बन जाएगा। बट स्टिल 2 into 2 हो गया, 4 into 4 हो गया, तो दिस इज गोइंग टू बी काइंड ऑफ अ शेप, देख के पता चल जाएगा इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, अब जीरो और नल मैट्रिक्स की बात करते हैं। नाम से बचा रहा जीरो। ठीक है, तो जीरो सारे एलिमेंट्स एक कैपिटल से इसको डिनोट करेंगे 0 0 0 0। जब सारे एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे, तो इट इज गोइंग टू बी अ जीरो मैट्रिक्स और अ नल मैट्रिक्स। जब सारे एलिमेंट्स जो एक मैट्रिक्स के जीरो होंगे तो इट इज गोइंग टू बी अ जीरो और नल मैट्रिक्स। ठीक है, हटाते हैं इसको। अब देखते हैं आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स। वन जीरो 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 1 0 0 0 1। दिस इज गोइंग टू बी एन एग्जाम्पल ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो देखो यहाँ पे डायगोनल देखो, डायगोनली वैल्यू होंगी 1 1 1, बाकी सारे एलिमेंट क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। ठीक है, और इस डायगोनली को हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल और लीडिंग डायगोनल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल और लीडिंग डायगोनल। ठीक है, तो अभी तक आपने जो पढ़ी मैट्रिक्सेस वो आपकी पहली यूनिट में कवर हो गई है। अब क्वेश्चंस पे आते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस करते हैं और समझते हैं कैसे इनके आंसर्स आ सकते हैं बेसिक। तो पहला क्वेश्चन ही एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाएंगे। ठीक है, बस ये कि फोकस करना भाई, बिना फोकस के मार्क्स नहीं आते। क्वेश्चन 1 बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। क्वेश्चन लिख लेते हैं, देख के कोई दिक्कत नहीं। इसने दे रखा है x प्लस 3y y 7 माइनस x और क्या दे रखा 4 इज इक्वल्स टू 4 0 माइनस 1 और 4। ठीक है, तो सात लगती हुई जैसे जो इक्वल्स टू रो रखी हुई है हम लोगों ने, रो इनटू देखो एक मैट्रिक्स ये है, एक मैट्रिक्स ये है। ठीक है, एक मैट्रिक्स हमारे पास ये दे रखा है, एक मैट्रिक्स ये दे रखा है। तो जो एक एलिमेंट होगा उसके सेम पोजीशन पे दूसरा एलिमेंट होगा और इक्वल्स टू लिखा है, तो हमने उसे क्या करना है, सामने सामने लिख देना है। ठीक है, पहला स्टेप x प्लस 3y, यहाँ पे आपको निकालना क्या है, x y की वैल्यू निकालने का है। ठीक है, x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 4 और y की वैल्यू क्या है, यहाँ पे देखो ये तो इसके बराबर आ गया ना, ये जाएगा y इसके बराबर, तो y की वैल्यू क्या है, y इज इक्वल्स टू -1। आपके पास y की वैल्यू -1 है तो x की वैल्यू नहीं आएगी क्या, और आराम से आ जाएगी। इनपुट करते देखो x माइनस का है, प्लस माइनस -3 इज इक्वल्स टू 4 और x इज इक्वल्स टू ये 3 उधर जाके प्लस हो जाएगा, 4 प्लस 3, x की वैल्यू आ गई 7। सिंपल, वेरी सिंपल। अब यहाँ पे दे रखा 7 माइनस x, 7 माइनस
x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये जाएगा 0 के बराबर। 0 x की वैल्यू क्या आई थी, ये तो हो गया। x की वैल्यू क्या निकाले भाई, x की वैल्यू तो ऑलरेडी 7 आ गया था, निकालने की जरूरत नहीं थी। x की वैल्यू तो आ गई हमारे पास, y की वैल्यू भी आ गई, खत्म हुआ तो क्वेश्चन ही करने की जरूरत नहीं आ गई। ठीक है, x की वैल्यू आ गई और y की वैल्यू आ गई, आंसर आ गया। बेकार में परेशानी ले लेते। ठीक है, इजी था, कुछ नहीं है। जो a11 की वैल्यू है उसके इक्वल्स टू जो दूसरा वाला मैट्रिक्स दे रखा है उसके a11 की वैल्यू को बराबर रख दोगे। ठीक है, और आपका आंसर आ जाएगा। ये तो बचपन से करता है आपको, साइमल्टेनियसली सॉल्व करना, एक्स वाई की वैल्यू निकालना, बेसिक है। इसमें कोई डाउट होगा तो बता देना, आई एम गोना एक्सप्लेन। ठीक है, 3-4 के मेथड होते हैं, सब्स्टिट्यूशन होता है, एलिमिनेशन होता है, क्रॉस मेथड होता है। ठीक है, इतना कॉम्प्लिकेशन क्यों बनाना, हटाते हैं इस क्वेश्चन को, दूसरा देखते हैं। चलो एक पोजीशन वाला भी बता देता हूँ आपको यार, दे रखा है कि नहीं दे रखा है। अब देखो यहाँ पे देखो, अच्छा क्वेश्चन है, अलग टाइप का क्वेश्चन, टाइप 2। आपको दे रखा है कंस्ट्रक्ट अ 2x2 मैट्रिक्स। ठीक है, आपको 2x2 मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है। ठीक है, और whose elements a i j are given by, और a i j are given by कैसे दे रखा है, पहला दे रखा है फर्स्ट, यहाँ पे एलिमेंट्स का फॉर्मूला दे रखा है, यू जस्ट नीड टू पुट द वैल्यू। ठीक है, इज इक्वल्स टू 2i माइनस j। अब इसको समझो, कोई ज्यादा हार्ड नहीं है, बहुत बेसिक, 1 मार्क्स का क्वेश्चन भी नहीं आता ही नहीं है, पहली बात तो बहुत इजी है। 2x2 का मैट्रिक्स बनाना है। ठीक है, तो पहला सॉल्यूशन देखो, अपना सॉल्यूशन यहाँ से शुरू करते हैं। ठीक है, 2x2 का मैट्रिक्स ऐसे बनेगा, एक मैट्रिक्स लेते हैं A इज इक्वल्स टू A11 A12 A21 A22। इट इज गोइंग टू बी अ मैट्रिक्स ऑफ 2x2। कैसे, नंबर ऑफ रोज 2, नंबर ऑफ कॉलम्स 2, तो इट इज गोइंग टू बी अ मैट्रिक्स ऑफ 2x2, सिंपल। ठीक है, 2x2 का मैट्रिक्स जो ये हो गया है, वी जस्ट नीड टू पुट अ वैल्यू। ठीक है, आपके पास एक फॉर्मूला क्या दे रखा है, a i j इज इक्वल्स टू 2i माइनस j। तो यहां से जो a11 है ना, ये इधर देखते हैं, लिख देता हूं इसे को बस। a i j, तो i की वैल्यू क्या है पहले वाले में, यहाँ पे देखो 11 को देखो, a11, तो ये i की वैल्यू हो गई और सेकंड होगी j की, क्योंकि हमारा जो मैट्रिक्स बनता है वो कैसे बनता है, i इंटू j से बनता है। ठीक है, i इंटू j से हमारा बनता है मैट्रिक्स। ठीक है, तो बस पुट कर दो वैल्यू। a11 की वैल्यू क्या हो जाएगी, a11 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 1 माइनस 1, दैट इज गोइंग टू बी कितना आ गया, 1। a12 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a12 की वैल्यू हो जाएगी 2 इंटू 1 माइनस 2, क्योंकि j की देखो ये i था, ये j था, i और j की वैल्यू पुट कर दी तो कितना हो जाएगा, 0। ऐसे ही 21 की वैल्यू निकाल दोगे और 322 की वैल्यू निकाल दोगे, निकाल देते हैं। चलो, a211 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 इंटू 2 माइनस 1, दैट इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू 3। ठीक है, दूसरा यहाँ कर लेते हैं, तीसरा चौथा। a22 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 इंटू 2 माइनस 2, है ना, 4 माइनस 2 इज इक्वल्स टू कितना, 2। तो आपको मैट्रिक्स जो बन के आ गया ए, वो कितना बन के आ गया भाई, सारे एलिमेंट्स की वैल्यू आ गई आपके पास, सिंपल तो था। देखो इसकी वैल्यू देखो 1, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 0। ठीक है, और यहाँ पे कितना आ गया, 3, और यहाँ पे कितना आ गया, 2। आंसर है नहीं, आपको मैट्रिक्स बनाना भी आ गया। पहले टाइप में आपने एक्स वाई की वैल्यू निकाली थी, दूसरे टाइप के क्वेश्चन में आपने ए आई जे जो एलिमेंट्स की पोजीशन थी उसकी वैल्यू निकाल दी, है नहीं, सिंपल। ये आ सकता है 1 मार्क्स में क्वेश्चन, हटा दे इसको। एमसीक्यूज का पेपर बनेगा ना, तो ऐसे छोटे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, फोकस करो भैया। टाइप्स को समझो, ठीक है, और मैं आपको फोटो भेज दूंगा एक्सरसाइज की, ठीक है, नहीं तो किसी बुक से एक्सरसाइज कर लेना, और कोई क्वेश्चन होगा मुझसे पूछना होगा तो बता देना, मैं बता दूंगा। और एक और क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा बड़ा सा कोई देखें, चलो देखें यार। इसमें आपको निकालनी है टाइप 3 का क्वेश्चन, देखते हैं। अगर 4 वैल्यू निकालें तो कैसे करोगे, ठीक है। तो
देखो वीडियो में फालतू की एडिटिंग करेंगे नहीं, सिंपल आपको वीडियो डाल दे, क्योंकि टाइम कम होता है। मैं सोच रहा हूँ कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो डाल सकें। 15 नवंबर से पहले जितने भी चैप्टर्स आपके आ रहे हैं मैं कवर करने की कोशिश करूँगा, और आप भी कोशिश करिए, जितने कमेंट्स कर सकते हैं करें, जितने डाउट्स हैं आप पूछें। इट इज़ गोइंग टू बी फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। प्लेटफॉर्म बढ़िया है और देहरादून का टीचर हूँ, तो जितने भी देहरादून के स्टूडेंट्स हैं वो पूछ सकते हैं, कोई भी क्वेरी हो तो व्हाट्सएप पे कमेंट कर देना, आई एम गोना सेंड यू द नंबर, ठीक है। तो बाकी कोई नहीं, टेंशन की कोई बात नहीं है, पेपर ईजी आएंगे, बट पढ़ना ज़रूर है। तो क्वेश्चन देखते हैं, x, y, a and b, you need to find out these values, ठीक है। x, y, a और b की वैल्यू निकालनी है आपने, और क्वेश्चन दे रखा 3x प्लस 4y 2 और x माइनस 2y, इनके बीच में कुछ होता नहीं है, ये गैप है सारे, ठीक है, सब गैप है खाली। और दूसरा दे रखा है नीचे a प्लस b 2a माइनस b माइनस 1 इज इक्वल्स टू 2 2 4 5 माइनस 5 माइनस 1, ठीक है। वही तरीका अपनाएंगे जो बताया था अभी आपको। 3x प्लस 4y, जो जिसके सामने है उसको पुट कर दो, ये लो 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 2 हो गया, सिंपल तो है। फिर हमारे पास क्या दे रखा है, x माइनस, देखो जो डिजिट है उसको सामने रख के कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, इसको तो भूल ही जाओ, फिर दिमाग से हटा दो। x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 4, तो देखो कहीं ना कहीं साइमल्टेनियस इक्वेशन बन गई ना। सॉल्व करते हैं इसको, किसी मैं कर रहा हूँ एलिमिनेशन मेथड से, ठीक है। तो पहले कॉमन करेंगे, x को मैं कॉमन करता हूँ, x को एलिमिनेट करता हूँ पहले, ठीक है। तो x के पास यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 लगाते हैं, यहाँ पे 1 से क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, 1 का मल्टीप्लाई यहाँ पे हो जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। कुछ कुछ स्टेप में बच्चे कर देते हैं कि सीधा कर दिया, नहीं, तो बेसिक स्टेप्स है उसको बिल्कुल ढंग से किया करो, ठीक है। 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 2, 3x माइनस 6y इज इक्वल्स टू 12, वी ऑलरेडी हैव नेगेटिव, कर देते हैं, साइन चेंज किया, ये कटा, ठीक है। प्लस का 6y प्लस का 4y कितना हो जाएगा, प्लस का 10y इज इक्वल्स टू माइनस का 12 प्लस का 2 कितना हो जाएगा, माइनस का 10, ठीक है। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, -10/10, दैट इज गोइंग टू बी -1, ठीक है। y की वैल्यू आ गई -1, y की वैल्यू -1 आ गई तो x की निकाल लेते हैं, किसी भी इक्वेशन पुट कर दो बेसिक वाली इक्वेशन में, जिसमें अभी मल्टीप्लाई नहीं किया तो उसमें करेंगे। तो मैं फर्स्ट वाली सेकंड वाली में करता हूँ, x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 4, और x की वैल्यू कितने आ गई हमारे पास, x निकालना है, माइनस प्लस हो जाएगा 2 इज इक्वल्स टू 4, x इज इक्वल्स टू 4 माइनस 2, दैट इज गोइंग टू x इज इक्वल्स टू 2, ठीक है। x की वैल्यू आ गई, और इसी प्रकार से आप क्या करेंगे, a प्लस b और 2a माइनस b की वैल्यू निकाल के दिखाएंगे मुझे, ठीक है। मतलब क्या करना है, अगर ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, इट इज गोइंग टू बी वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। कमेंट में आंसर जरूर भेजें, ठीक है, और जितना ज्यादा पूछेंगे इट इज गोइंग टू बी अ बेनिफिशियल फॉर बोथ ऑफ अस, ठीक है। आप पूछेंगे मैं बताऊंगा, ठीक है, और बाकी बच्चों के भी डाउट्स क्लियर होते जाएंगे, और पूछते रहना भैया। वीडियो रोज डालेंगे आपके लिए, कोशिश ये रहेगी अगर कभी 1-2 दिन आगा हो जाए तो माफ करना, और तैयारी अच्छे से करते रहना, ठीक है। फिर मिलते हैं कल वीडियो के साथ, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।